बच्चों, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि भैया जल्दी से जल्दी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें ये बता दीजिए कि इंग्लिश 100 मार्क्स में कौन कौन सा समरी ऐसा है जो कि हमें लास्ट टाइम पे जरूर एग्जाम में देख के जाना चाहिए, है ना। तो मतलब बेसिकली हम आपको यहाँ पे सिलेक्टिव आपको समरी बता रहे हैं कि आपको लास्ट में कौन सा समरी ऐसा है कि जो आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको बेसिकली पढ़नी चाहिए, उसका सारांश, उसके समरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मेनली आपके बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स का समरी रहता है, समरी तो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपको वही समरी आपको बताने आए हैं, आपको कौन कौन सा समरी याद कर लेना है। चलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। प्रोज सेक्शन का अलग बताएंगे, पोएट्री सेक्शन का अलग बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप ये जो हम समरी आपको बता रहे हैं, ये समरी आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। हालांकि हम आपको सारे चैप्टर्स के समरी पढ़ाए हैं, चैप्टर 1 से लेके, चाहे लास्ट बात करोगे प्रोज में या फिर पोएट्री में बात करोगे, सारे चैप्टर्स आपको प्रॉपर्ली कंप्लीट करवा चुके हैं। होप सो आप लोग उसको देखे होंगे, उसको एंजॉय किए होंगे, बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज यहाँ पे बस उसी में से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बताने आए हैं, ठीक ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था इसके लिए। तो आज के इस वीडियो को निश्चित रूप से सारे लोग लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली आपके एग्जाम तक प्रॉपर्ली मिलते रहे। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से समरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट समरी के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोज सेक्शन में कौन कौन से समरी है जो कि आपको निश्चित रूप से देख लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर जो है दी अर्थ, ठीक है, दी अर्थ चैप्टर H.E. वेट्स जी के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर के सारांश, इस चैप्टर के समरी निश्चित रूप से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा समरी आपको बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ये समरी आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। हर चैप्टर से, हर प्रोज से भी 4 देंगे और पोएट्री से भी 4 देंगे। मात्र यही कुल मिला के जो 21 चैप्टर है उसमें से आपको मात्र हम 8 यहाँ पे आपको बताएंगे और वही बात याद रखिए, ठीक है। तीसरा यहां पे हम आपको दे रहे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, जो कि ब्रटन रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप अच्छे से मतलब याद रखिएगा इसके समरी। चौथा लास्ट हाउ फ्री इज द प्रेस है, जो कि आप निश्चित रूप से इसको याद रखेंगे। मतलब ये 4 जो है आपके प्रोज सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से, बेसिकली इसके समरी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक समरी आपको पूछा जाएगा और उसके लिए कुल मिला के 5 मार्क्स आपको मिलने वाली है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है समरी आपके लिए, आप खुद इसको जान रहे होंगे, है ना। तो ये है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत टॉपर होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया ये 4 तो हमको ऑलरेडी याद है, आप हमें कुछ और बताइए ना। तो एक हम एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मतलब बेसिकली इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ए मैरिज प्रपोजल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मिला के यहाँ पे 4 हम आपको इंपॉर्टेंट नोट करवाए हैं, एक एक्स्ट्रा में दिए ए मैरिज प्रपोजल, इसको रख सकते हैं। मन है तो याद करिए, नहीं मन है कोई बात नहीं। और इसके वीडियोस प्रॉपर्ली, इसके समरी कहाँ पे मिलेंगी अभी जस्ट आपको हम बताते हैं। अभी जो है इसके प्रोज सेक्शन देखें, अब चलिए पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। आज बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रोज के बाद पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास पोएट्री सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ाए हुए थे, है ना। याद रखना है इसको जरूरी है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके समरी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है स्नेक चैप्टर, D.H. लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी चैप्टर के समरी आप याद रखेंगे। तीसरा यहाँ पे है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वर्ल्ड वेथमैन जी के द्वारा लिखा गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, ये भी आप जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। T.S. एलियट जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये 4 आपको पोएट्री सेक्शन से दिए हैं, 4 आपको प्रोज सेक्शन से दिए थे। जो टॉपर बच्चे हैं जो चाहते हैं एक और एक्स्ट्रा में दे दीजिए तो बिल्कुल चलो, एक एक्स्ट्रा में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा में जॉनटन जी के द्वारा जो लिखा गया है, ये भी हम आपको एक्स्ट्रा में एक दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 आपको प्रोज से, 4 आपको पोएट्री से दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो भी सिलेक्टिव है ना। तो यहाँ पे आप यही 4 और 4 याद रख लीजिएगा अच्छे से, और एक्स्ट्रा वाले अगर आपको देखना है जरूर एक बार देख के जरूर रखिएगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए समरी है। अब आपको बताते हैं इसका प्रॉपर्ली सारे चैप्टर्स के समरी आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो वो समरी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी हम आपको ये जो है ना, ये सारे चैप्टर्स के जो भी समरी के लिंक है वो आपको प्रॉपर्ली हम दे देंगे। आप वहां पे क्लिक करके आराम से हर चैप्टर के समरी को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल फ्री में, एजुकेशन बाबा पे, है ना। तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करिए, वहां से मिल जाएगी। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था जिसमें मेनली आपको इन्फॉर्मेशन देना था कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। रोजाना यहाँ पे क्लास होती है और आप अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अभी से, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सारे और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोग को भी पता चले कौन सा चैप्टर के समरी जरूर से याद रखना है। तो ज्ञान ऐसा चीज है बांटने से मिलता है, तो ये मत सोचो दोस्त याद कर लेंगे, जल्दी से फटाफट उनको शेयर कर दो, है ना। तो चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।